नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू एवं मेरे साथ हैं सहयोगी अधिवक्ता लवकुश झरिया जी। आज हम एक नवीन विषय के साथ चर्चा करेंगे और यह विषय है कि क्या तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर साहब को अपने अधिकार से अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करने का है। अपने अधिकार से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जो प्रावधान दिए हैं उस प्रावधान से हटकर या उसके विरोध में यदि कोई राजस्व न्यायालय यदि उपयोग करता है उस शक्ति का, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे तहसीलदार यदि अपनी शक्ति मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रावधानित शक्ति के अगेंस्ट यदि कोई आदेश करते हैं तो उसका सबसे पहले उस आदेश का अपील होगा, पहली बात। और अपील के साथ साथ यह माना जाता है कि यदि वे अपने संवैधानिक जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग करते हैं तो ऐसे स्थिति में जो अधिनियम है न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850, इसके अंतर्गत उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता। अर्थात न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 की धारा 45(3) के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई होने पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र निर्मित किए जाते हैं। आरोप पत्र निर्मित होने के बाद सूचना पत्र जारी की जाती है और इसके बाद उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने के बाद उन्हें पनिष्ड भी किया जा सकता है। इस तरीके से वे अपने पद पर रहते हुए अर्थात न्यायाधीश होने के दौरान भी यदि वे अपने संबंधित शक्तियों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध इसका संरक्षण प्राप्त नहीं होता और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है, जो धारा 45(3) के अंतर्गत है। आरोप निर्मित होगा, दंड भी होगा और सभी प्रकार की कार्रवाई होगी। इसके लिए जब कभी कोई तहसीलदार या एसडीएम साहब यदि अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदक जो है उस आदेश की अपील तो करे, साथ ही उसके जो अधिकारी होते हैं वरिष्ठ अधिकारी उनको सूचना पत्र जारी कर सकते, उनको एक आवेदन दे सकते हैं और आवेदन के माध्यम से एक शिकायत पत्र दे सकते हैं। शिकायत पत्र देने पर उनके विरुद्ध आरोप निर्मित होगा, आरोप निर्मित होने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। इस आधार का अविलंब नहीं कर सकते, ऐसा आधार नहीं ले सकते कि वे एक न्यायिक तौर पर कार्य कर रहे थे। ऐसी बात जो है माननीय उच्च न्यायालय ने वीरेंद्र कुमार सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2014 RN 138 सुप्रीम कोर्ट, इसमें स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार की यदि शक्तियों का उपयोग करते हैं तो इन्हें संविधान की 226 अनुच्छेद एवं 32 अनुच्छेद के अंतर्गत इन्हें संरक्षित नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि यदि तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रावधानित शक्ति के अलावा या इससे विरत अन्य शक्ति का उपयोग प्रकरणों में करते हैं तो उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, उनके विरुद्ध आरोप निर्मित हो सकते हैं और आरोप निर्मित होने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। सब ये बात जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 12 में राजस्व न्यायालय की अधिकारिता के विषय में बताया गया है। राजस्व न्यायालय की अधिकारिता को जब देखा जाता है तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए राजस्व न्यायालय की जो अधिकारिता होगी वह राज्य सरकार की होगी और संभाग में देखा जाए तो संभाग में आयुक्त की होगी और जिला स्तर पर देखा जाए तो राजस्व न्यायालय की अधिकारिता कलेक्टर साहब की होगी। इससे स्पष्ट है कि यदि तहसीलदार के द्वारा गोलमोल करके कोई आदेश पारित कर दिया जाता है, यदि उसमें भू राजस्व संहिता की प्रावधानों का विधिवत उपयोग नहीं किया जाता है, पालन नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध अपील भी, उसके आदेश के विरुद्ध अपील भी कर सकते हैं, साथ ही उनके शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के आधार पर उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई हो सकती है। यह स्पष्ट इसमें प्रावधानित है। यह तहसीलदार यह कह के बच नहीं सकते कि वह न्यायिक कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 इनके ऊपर लागू नहीं होता। जय हिंद साथियों, जय भारत।